हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम वन शॉट कवर करेंगे, यानी समरी कवर करेंगे कार्बन चैप्टर की। ठीक है, ये पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है। आप एक एक अंडरलाइन करिएगा, एक एक सेंटेंस को एनसीईआरटी अच्छे से रीड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कि कार्बन इज़ अ वर्सेटाइल एलिमेंट दैट फॉर्म्स द बेसिस फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड मैनी वन ऑफ थिंग वी यूज़। ये एक जनरली स्टेटमेंट है जो आपको बेसिकली पता होनी चाहिए। हालांकि ये आपके पेपर में पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी जैसे कहते हैं ना, इंट्रोडक्शन आपको याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। तो उसी तरीके से ये है कि आप किसी को इंट्रोड्यूस करोगे तो इसको कैसे बताओगे। कार्बन क्या है? एक वर्सेटाइल एलिमेंट है। ठीक है, दूसरा आता है कि दिस लार्ज वेराइटी ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय कार्बन बिकॉज ऑफ इट्स टेट्रावैलेंसी एंड द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन दैट इट एग्जिबिट्स। इसका मतलब ये है कि कई सारे कंपाउंड की जो भी वैरायटी होती है वो कार्बन से ही मिलती है, क्योंकि इसकी टेट्रावैलेंसी होती है। टेट्रावैलेंसी का मतलब यहाँ पर क्या है, इसकी 4 वैलेंसी होती है। ठीक है, ये 4 बॉन्ड बनाते हैं, 4 वैलेंसी होती है इसकी। जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से बनता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। और इलेक्ट्रॉन शेयर किसके बीच में होता है? किन्हीं 2 एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन जब शेयर होता है तो उसे क्या कहते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, वहाँ पे क्या बन जाता है? कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से कम्प्लीटली हमारा जो आउटर मोस्ट शेल है वो फिल हो जाता है। उसके बाद है कि कार्बन फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। तो इसी तरीके से जो कार्बन है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इटसेल्फ एंड अदर एलिमेंट्स सच एज, जैसे हो गया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सारे एलिमेंट्स भी हैं। ठीक है, उसके बाद है कार्बन ऑल्सो फॉर्म्स कंपाउंड कंटेनिंग डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। दीज कार्बन चेन मे बी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और द रिंग। अब कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी है। कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होता है कि जो बहुत ही इसकी क्या हो सकती है, लंबी चेन बन सकती है। ठीक है, बहुत ही क्या बन सकती है, इसकी लंबी चेन बन सकती है। और एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म चेन गिव राइज टू अ होमोलोगस सीरीज ऑफ द कंपाउंड इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड टू कार्बन चेन ऑफ द डिफरेंट लेंथ। अब कितनी लंबी चेन है तो उससे क्या है, एक सेम फंक्शनल ग्रुप भी क्या हो सकता है, अटैच हो सकता है। इसी होमोलोगस सीरीज भी वहाँ पे बन जाती है। ठीक है, बहुत लंबी चेन बन सकती है इसकी। फिर है कि फंक्शनल ग्रुप जैसे हो गया अल्कोहल हो गया, अल्डिहाइड हो गया, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये सारे क्या है, फंक्शनल ग्रुप है जो कार्बन चेन में लग सकता है। बिस्टो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी टू द कार्बन कंपाउंड दैट कंटेन दम। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आर सम ऑफ आवर मेजर सोर्सेज ऑफ फ्यूल्स। इथेनॉल एंड इथेनोइक आर कार्बन कंपाउंड्स ऑफ इम्पोर्टेंस इन आवर डेली लाइफ्स। ये पूछा जा सकता है 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन में, एमसीक्यू बनकर भी ये आ सकता है। ठीक है, कि आपकी डेली लाइफ में क्या क्या कार्बन कंपाउंड इम्पोर्टेंस रखते हैं, तो इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। फिर आता है एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ बोथ हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स इन द मॉलिक्यूल एंड दिस हेल्प टू इमल्सिफाई द ऑयली डर्ट एंड हैंड्स द रिमूवल। ठीक है, तो ये इस वीडियो में आपने क्या कवर किया, पूरा का पूरा इन शॉर्ट कवर किया, समरी अच्छे से कवर की है। ठीक है, एक एक पॉइंट अच्छे से समझना है। बाकी ये पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, खुद समझना पड़ेगा और अंडरलाइन करना पड़ेगा। देखो, समझाने वाला समझा सकता है, लेकिन समझने वाले को समझना भी आना चाहिए, यानी समझ आना चाहिए। ठीक है, अब मैं जो दूँगी वो तो आप लोगे। ठीक है, बात ये कि अब हम जो पढ़ाते हैं यहाँ पर, जो भी पॉइंट किसी भी टीचर ने आपको पढ़ाया वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको लोगे या फिर उसको नहीं लोगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो भी पढ़ाया जाता है उस चीज़ को लेना है। ठीक है, तो इसी तरीके से बने रहिए मेरे चैनल के साथ। अगली वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं, इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे, एनसीईआरटी के, इसकी समरी और एनसीईआरटी कवर करेंगे। ठीक है, बाकी बने रहिए इस चैनल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।